चलिए, तो अगर आप देखें ये बैंक्स पे आपका टेक है और एक-एक करके अगर आप देखें सेक्टर्स जिनको हम छूते जा रहे हैं, बात करते जा रहे हैं नीलेश जी से। अच्छा नीलेश जी, बहुत सारे स्पेस में अगर आप देखें अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। लुक एट आईटी ऑल टाइम हाई, बैंक्स पे आपकी टिप्पणी हो ही गई, इंप्रूवमेंट सेगमेंट काफ़ी अच्छा खासा मूव है। थोड़े से कुछ स्पेस के जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिमोरलाइज्ड फील कर रहे हैं इस वक्त, और वो है ऑटो में टू व्हीलर स्पेस, स्पेशली हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो। ये 2021 इनके लिए कतई भी अच्छा नहीं रहा, लेकिन आप हमेशा कहते हैं कि बुरे वक्त में ही स्टॉक्स के साथ खड़े रहिए, अच्छा वक्त आपका इंतजार करेगा। यहाँ पे जो लोग डिमोरलाइज होकर बैठे हुए हैं, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस ने तो फिर भी एक सब्सटेंशियल मूव दिया, आप इस स्पेस को कैसे रीड कर रहे हैं? आपकी प्रतिक्रिया इस स्पेस पर? अगर आप ऑटोमोबाइल स्पेस को देखें तो वहां पे दोहरा प्रेशर था। एक रॉ मटेरियल जैसे स्टील हुआ, मेटल हुए, उनके दाम बढ़ गए। दूसरा, चिप शॉर्टेज की वजह से वो उतना बना नहीं पाए जितना बनाना चाहिए। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक और ट्रेंड दिखने को मिला है कि एंट्री लेवल बाइक प्री पेंडेमिक लेवल से कम बिक रही है, और उस वजह से कुछ कंपनीज को प्रॉब्लम हो रही है। और एसयूवी जो थोड़ी महंगी टाइप की कार है, वो प्री पेंडेमिक लेवल से ज्यादा बिक रही है। तो एक तरीके से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्रीमियमाइजेशन हो रहा है। जिनकी इनकम इस पेंडेमिक लेवल में बढ़ी है, जिनका सरप्लस बढ़ा है, वो बड़ी और अच्छी कार खरीदना पसंद कर रहे हैं, बड़ी और अच्छी बाइक खरीदना पसंद कर रहे हैं। जो जो कंपनीज प्रीमियमाइजेशन स्पेस में है उनको फायदा हो रहा है, जो एंट्री लेवल स्पेस पे है उनको नुकसान हो रहा है। दूसरी चीज है ऑपरेटिंग लिवरेज की। अगर आपके पास चिप्स नहीं है तो आप उतनी गाड़ियां, बाइक्स नहीं बना सकते, और उस वजह से आपका ऑपरेटिंग लिवरेज कम हो जाता है और परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट हो जाता है। हमें लगता है इस वक्त ऑटोमोबाइल सेक्टर में, स्पेशली टू व्हीलर सेगमेंट में, बॉटम फिशिंग करना चाहिए। रिमेंबर करिए कि चिप शॉर्टेज कल को खत्म नहीं होने वाली है, उसे 6, 8, 9 महीने लग सकते हैं खत्म होने के लिए। आपको एक मौका मिलेगा इन कंपनीज को लेने के लिए। इनकी डिविडेंड यील्ड 4 से 5% के आसपास है। सेकंड, इन कंपनीज की वैल्यूएशन अपने लाइफ टाइम लो के आसपास है। और यहाँ से जो नेगेटिव फैक्टर्स है, चाहे रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज हो, मार्जिन प्रेशर हो, डिमांड प्रेशर हो, या चिप शॉर्टेज हो, ये सब धीरे धीरे करके कम होंगे। ये ओवरनाइट खत्म नहीं होंगे, धीरे धीरे करके कम होंगे। तो इन सेक्टर्स में, टू व्हीलर्स में, आप बॉटम फिशिंग कर सकते हैं। आपको ओवर नेक्स्ट 3 से 6 महीना अक्यूमुलेट करना पड़ेगा और थोड़ा राह देखना पड़ेगा। जी शाह साहब, एक सेक्टर जो अब एक और तरीके से उभर कर आपके सामने आता हुआ दिख रहा है, वो है सेकंड रंग मिड कैप आईटी स्टॉक्स। हम लोगों ने सन 2021 में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पर चर्चा नहीं करेंगे लेकिन स्क्रीन पर दिखाना जरूरी है, जैसे कि जैसे कि माइंड ट्री, कोफोर्ज, एल&टी टेक्नोलॉजीज, एल&टी इंफोटेक, टाटा एलेक्सी, जो 3 डिजिट से मूव करते हुए दिखे हैवी 4 डिजिट्स में। क्या एक और लेयर मिड कैप आईटी स्टॉक्स की आपको उभरती हुई दिख रही है? यहां पर क्या वैल्यूएशंस की चिंता करनी चाहिए? क्या बाजार हकीकत से आगे बढ़ता जा रहा है? आपकी राय। सुशैल भाई, आपने मेरे मुंह के शब्द छीन लिए। मुझे लगता है मिड कैप आईटी सेक्टर में वैल्यूएशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये सारी बहुत अच्छी कंपनीज है, उनके बिजनेस बहुत अच्छे हैं। हावेवर, जो वैल्यूएशन मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, जो परफॉर्मेंस मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है इन कंपनीज से, वो शायद ही ये डिलीवर कर पाएंगे। आज ऐसी बहुत सारी आईटी कंपनीज है मिड कैप क्षेत्र में, जिनमें प्राइस टू विजन ट्रेड हो रहे हैं रादर देन प्राइस टू वैल्यूएशन। उम्मीद है कि ये कंपनीज ये करेंगी, वो करेंगी, और उसकी वजह से आज के दाम है। अगर वो करेगी तो बहुत अच्छा है, बट हमेशा हमने देखा है कि जिनकी एक सीधी लकीर में ऊपर नहीं जाती, उसमें मोड़ आते रहते हैं। तो वैसे ही अगर इन कंपनीज की डिलीवरी में एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं हुई तो एक करेक्शन आ सकता है। इस वक्त हम आईटी क्षेत्र पे बुलिश हैं, बट हम आईटी क्षेत्र में लार्ज कैप आईटीज में निवेश करना पसंद करते हैं और एकदम सिलेक्ट मिड कैप आईटीज में निवेश कर रहे हैं। मिड कैप आईटीज में निवेश करते समय एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे कई ऐसी मिड कैप आईटी कंपनीज है जहाँ पे प्रमोटर आइदर प्राइवेट इक्विटी फंड है
या कोई दूसरा प्रमोटर है जो इस कंपनीज को स्ट्रेटेजिक बेसिस पे बेच सकता है। स्ट्रेटेजिक बायर मार्केट बायर से ज्यादा प्राइस देगा, ज्यादा दाम देगा, तो बहुत सारी कंपनीज में ये स्ट्रेटेजिक सेल हो जाएगा, वह भी प्राइस में बिल्ड हो रहा है। आपको पता है स्ट्रेटेजिक सेल हमेशा एक धड़ल्ले से नहीं होता, उसके लिए समय लगता है, बिरबल की खिचड़ी है, टाइम लगेगा पकने के लिए। तो मुझे लगता है कि 2022 के साल में मिड कैप आईटी कंपनीज में कंपेयर टू 2021 ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी और लार्ज कैप आईटी मिड कैप आईटी को शायद आउट परफॉर्म करेगी। जी नीलेश जी, ये प्रश्न मुझे शायद पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं हिमाकत कर रहा हूं। ये जो आपने एग्जिस्टिंग मिड कैप आईटी में स्टॉक्स ऐड किए हैं, क्या ये वो हैं जहां पर ऑलरेडी काफी अच्छी रैली आ चुकी है, आपको विजन मुकम्मल होता हुआ दिख रहा है, या कोई नया मिड कैप आईटी ऐड किया है आपने? हमने मिड कैप आईटीज में जो पहले पोजीशन बनाई थी उसी को ज्यादातर चलाया है। इनफैक्ट ऊपर के लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुक भी किया है। कॉन्स्टेंटली हमारी रिसर्च टीम मिड कैप आईटी कंपनीज और लार्ज कैप आईटी कंपनीज दोनों को रिसर्च करती रहती है, बट आज के वैल्यूएशन के अनुसार हमें लग रहा है कि लार्ज कैप आईटी में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेहतर है। अच्छा नीलेश जी, अब आते हैं हेल्थ पे और इंश्योरेंस पे। इंश्योरेंस पे वाकई अगर आप देखें अभी तक सीरियस वेल्थ क्रिएट नहीं हुई इस स्पेस में, लेकिन जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, जहाँ तक हॉस्पिटल स्टॉक्स का सवाल है, जहाँ तक डायग्नोस्टिक कंपनियों का सवाल है, बीते 1.5 साल में जो आईपीओज आए उन्होंने इस स्पेस को काफ़ी रिच कर दिया। बहुत सारी